नमस्कार। सच का आगाज आमजन की आवाज गढ़ आवाज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा उद्देश्य होता है कि आप तक हर प्रकार की जानकारी हम गढ़ आवाज के माध्यम से पहुंचा सके, इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं पंचकर्म तंत्र सिंबलचौड़ कोटद्वार की सैर करवाते हैं। जी हाँ, जिस तरह से आजकल कोटद्वार व उत्तराखंड के कई शहरों में डेंगू का प्रकोप चल रहा है, जिसका आयुर्वेद में कैसे इलाज किया जाता है, वह कैसे बचाव होता है और क्या क्या इसके लक्षण हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही आयुर्वेद की प्राचीन प्रकृति क्या है, पद्धति क्या है और किस तरह हर बीमारी का उपचार किया जाता है, आपको जानकारी देंगे। तो आइए, वीडियो में आप देख रहे हैं कोटद्वार में एकमात्र प्रसिद्ध आयुर्वेदिक अस्पताल सिंबलचौड़ कोटद्वार। आज यहाँ के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर जयदीप बिष्ट हमारे साथ हैं, जो आपको डेंगू से संबंधित जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले किस तरह से प्राचीन पद्धति से मरीजों का उपचार किया जाता है और कैसे मरीजों को देखते हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। डॉक्टर जयदीप सिंह बिष्ट एक युवा, चुस्त दुरुस्त, शारीरिक रूप से फिट, व्यावहारिक इंसान है। वे खुद अपने शारीरिक व मानसिक फुर्ती का राज आध्यात्मिक सोच व आयुर्वेद का इस्तेमाल करना बताते हैं। साथ ही उनका कहना है कि आयुर्वेद में पंचकर्म प्राचीन व लोकप्रिय विद्या है। हमारे शरीर में 3 चीजें वात, पित्त, कफ महत्वपूर्ण है। इनमें से अगर एक भी असंतुलित होता है तो बीमारियां शुरू हो जाती है। इसलिए सर्वप्रथम इन्हीं को आयुर्वेद पद्धति में वात, पित्त, कफ को शरीर की में जांच कर रोग का निवारण किया जाता है। वहीं पंचकर्म प्रक्रिया में कुछ क्रियाएं हैं, जैसे वमन, विरेचन, स्वेहन, स्वेदन, मर्दन, वस्ति, नश्या, रक्त मोक्षण आदि शरीर से अवांछित धातुओं को बाहर निकालता है। आजकल स्पा यानी मसाज के नाम पर लोग व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन पंचकर्म से आयुर्वेद में शरीर की समस्त व्याधियों को दूर किया जाता है। रोगी के रोग के अनुसार ही पंचकर्म प्रक्रिया की जाती है। आप वीडियो में देख रहे हैं एक पुरानी पद्धति कि कमर में दर्द होने पर किस तरह से ये डॉक्टर साहब खुद बताएंगे कि ये कौन सी थेरेपी है और किस तरह इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसके बाद वो कैसे पेशेंटों को, मरीजों को देखते हैं और किस तरह उनका उपचार करते हैं, ये भी आप वीडियो। ये पंचकर्म के अंतर्गत ये कटी बस्ती। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी की कमर दर्द है, उसे पैरों में अगर दर्द हो रही है तो यहाँ पे हम कटी बस्ती का प्रयोग करते हैं। ये कोई दवाई कहाँ से चल रही है अभी? ये झड़वा लो बस। झड़वाया है दवाई भी कहीं से। अरे अपना अभी पिया तो मेरे पास क्यों नहीं आया? आते हो तो मेरे पास क्यों नहीं आए? नहीं, कल परसों ही डलाई है माला। हाँ, कोई बात नहीं, छोड़ भी देखिए, कभी कभी करते हैं। खाना पीना ढंग से रहना, परहेज करना है इसमें, ठीक है। एक ब्लड की टेस्ट करा लो पहले, उस हिसाब से दवाई दूंगा, बिल्कुल ठीक कर दूंगा 5 दिन में। क्या परेशानी होनी ना? पेशाब एकदम पेट में भीतर बड़े फीट चुकी है। ठीक, पेशाब खत्म होनी बिल्कुल क्लियर। ठीक जी, धन्यवाद आपका गढ़ आवाज के माध्यम से। आज हम जो डेंगू की बात कर रहे हैं, आज ही नहीं, विगत बहुत वर्षों से हमारे देश में, हमारे प्रदेश में डेंगू एक प्रकोप के रूप में फैल रहा है, जिसमें आयुर्वेद की उपचार चिकित्सा जो प्रणाली है बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। क्योंकि डेंगू एक जीव के द्वारा, एक मच्छर के द्वारा हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है, जिसका हम आयुर्वेद के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से उसका उपचार करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुष्य विकार प्रश्नम च का सिद्धांत, उसका उद्देश्य पालन किया जाता है कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें और स्वास्थ्य की रक्षा किस प्रकार हमारे को करनी चाहिए, और अगर हमें किन्हीं कारणों से व्याधि हो जाती है या हमारे स्वास्थ्य में कोई दुष्प्रभाव हो जाता है तो उसकी चिकित्सा हम किस तरह से करते हैं। इन 2 मूल उद्देश्यों का हम आयुर्वेद में पालन करते हैं। अब आती है बात डेंगू की, तो जो हम स्वास्थ्य की उसकी रक्षा कैसे करें, उसमें हमारे सिद्धांतों में दिनचर्या का एक पालन बताया गया है, एक आहार विहार का पालन बताया गया है। उसी तरह और भी इस तरह के कुछ सिद्धांत हैं जो हमें अपने जीवन प्रणाली में प्रयोग करने चाहिए।
क्योंकि डेंगू का जैसे हम प्राय रूप में सब लोग जानते हैं कि जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, स्वच्छ पानी इकट्ठा होता है, चाहे आपके गमलों में, कूलर में या घर में किसी तरह का कोई पात्र, घड़ा, पुराना टायर, उसके अंदर पानी अगर गिरा होता है तो उसमें उस मच्छर के अंडाणु होते हैं और उससे फिर ये बीमारी फैलती है। हमारे आयुर्वेद में यही बताया गया है कि घर को स्वच्छ रखा जाता है, घर को स्वच्छ वातावरण बनाया जाए, गंदगी को साफ किया जाए। अगर हर इंसान रोज गंदगी, अपने आसपास की गंदगी को साफ करता है तो ये बीमारी हमारे उसमें बहुत ही धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। अब रही उपचार की बात, जिस तरह से हमारे औषधियाँ, हमारे आयुर्वेद में रसायन औषधियाँ हैं, कुछ रोग शामक औषधियाँ हैं, हम उनको, उन व्याधियों को वात, पित्त और कफ के अनुपालन को मानते हुए उसके अनुसार इस रोग को हम दूर करते हैं। किस तरह से लोगों को जो है कि डेंगू से बचने के लिए आप कुछ जैसे अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए? नहीं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे आयुर्वेद का अगर हर व्यक्ति इस सिद्धांत को मानता है तो स्वच्छता वो अपनी परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने शहर में बना के चलेगा तो डेंगू का प्रकोप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और फिर भी अगर किसी को किसी कारणवश कहीं जाने के उपरांत अगर डेंगू के मच्छर के काटने से डेंगू हो गया है तो हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी उसकी औषधियाँ हैं, जिसको हम विगत बहुत वर्षों से अपने चिकित्सालय में निःशुल्क रूप से लोगों को दे रहे हैं, जिसमें हमारी संजीवनी वटी है, हमारी गिलोय घनवटी है, हमारे पर एक अश्वगंधा चूर्ण है, हमारे पर एक शतपुष्पादि चूर्ण है और अमृतारिष्ट एक गिलोय का ही बहुत बड़ा अरिष्ट है। उससे हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से उनका डेंगू के पीड़ित लोगों का उपचार कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू होने पर अनुमान ये माना जाता है कि उसकी रक्त कोशिकाओं में प्लेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो हमारे पास बहुत ऐसी औषधियाँ हैं जिनके देने के उपचार उपरांत उन प्लेट्स की संख्या बढ़ जाती है। अच्छा, प्राथमिक जो इसके सिम्टम्स, जैसे कैसे पता चलेगा कि हाँ पेशेंट को डेंगू है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सामान्यतः हमारे पास व्यक्ति आता है तो बहुत तेज़ सिर दर्द, बहुत तेज़ उसको फीवर हो रहा होता है। किसी हमने रोगी में देखा है कि उसको उल्टी की होने की संभावना भी हो गई और उसको बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होती है। तो प्रायतः हम उसको कंपेयर करके तुलनात्मक ढंग से उसका हम निर्णय करते हैं। कभी कभी आवश्यकता होती है तो हम उसका फिर उसको ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसके अनुसार ही रिपोर्ट आने के उपरांत हम उसका उस हिसाब से इलाज करते हैं। और इसके उपरांत हम सभी अपने कोटद्वार वासियों, प्रदेशवासियों को अपने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं पंचकर्म केंद्र आयुष वेलनेस सेंटर कोटद्वार की तरफ से सबको दीपावली की और इसके साथ साथ जो हमारा धनतेरस है, धन्वंतरी पूजा, आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।